मेरे पापा पहले ऑटो चलाते थे, तो ऑटो में फिर उनको ना धीरे धीरे करके लकवा लग गया था। तो सर अभी पहले 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 पापा पूरा करते थे, मतलब ड्राइंग से लेकर तो हर पेंसिल कलर तक मेरे को ला के देते थे। नमस्कार। आज हमारे बीच हैं मास्टर ऐश्वर्य लोहार, जो एक चाइल्ड स्केच आर्टिस्ट हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं होती, अपने आप निखर कर सामने आ जाती है। तो आज जो है हम लोग ऐसे ही एक कलाकार के पास पहुँचे हैं, जो कि बुरहानपुर के एक क्षेत्र लालबाग में रहते हैं। रेलवे स्टेशन के पास एक शिवाजी नगर एक इलाका है जहाँ पर ये रहते हैं, और शायद कक्षा 8वीं में ये बच्चा पढ़ता है। और इन्होंने जो है, इनके अंदर जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं बहुत विश्वसनीय है, बहुत सराहनीय है, और जिसकी वजह से आज हम लोग इन तक पहुँच पाए हैं। तो आइए जानते हैं आज उनके बारे में, उनकी इस कला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को कर पाते हैं। तो आइए हम लोग हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका क्या कहाँ पढ़ते हो, स्कूल का नाम क्या है आपके? मेरा नाम है ऐश्वर्य सुनील लोहार, और मेरे पापा का नाम है सुनील लोहार। मेरी मम्मी का नाम है स्वाति लोहार। मेरे को भाई है, एक भाई है और एक बहन है, और एक छोटा भाई है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है MK मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल, लालबाग ब्रांच। ऐश्वर्य, जैसे आपने बताया कि आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो, और हम आगे आपकी जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो स्किल्स है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको स्कूल में सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो सर लगता है इंग्लिश आयशा मैम पढ़ाते हैं जी, मतलब कैसा जी जान से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ऐसी क्या खासियत है कि आप जो है वो टीचर्स जो है, आयशा टीचर जो आप नाम बता रहे कि आप बहुत उनको लाइक करते हो, बहुत आपके फेवरेट है, तो ऐसी क्या खासियत है आपके टीचर के अंदर? सर समझा के पढ़ाते हैं, मतलब कैसा सामने वाला व्यक्ति कुछ कर पाए, इसलिए उनकी भावना को भी समझते हैं, उनके उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं, सब समझते। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो है आपके इमोशंस को वो समझते हैं, और उसके बाद आपको एक जो है एक फ्रेंकली एटमॉस्फेयर के साथ, एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर के साथ वो आपको पढ़ाते हैं, इसलिए आपको बहुत मज़ा आता है। वेरी नाइस। ऐश्वर्य, जैसे कि हमने देखा है, और हमने आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स से, और जो कुछ आपके जो क्लास में कुछ फ्रेंड्स हैं स्कूल में, उन्होंने भी हमें बताया कि आप पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी कर लेते हो। तो ये मतलब किस तरीके से करते हो? आपको किसी ने ये पेंटिंग्स बनाने का बोला, या आप खुद से करते हो, या कितने टाइम से आप ये कर रहे हो? सर मेरे सेल्फ करना, मतलब मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, फिर मेरे धीरे धीरे करके मेरे पापा ने मुझे बताया कि मतलब कुछ जैसे ड्राइंग बना, तो फिर मेरे को पहले ड्राइंग क्या थी मेरे को वो भी नहीं समझता था। फिर मेरे पापा ने धीरे धीरे करके मुझे समझाया कि ना ये ड्राइंग ऐसी कला है, मतलब जो तुम सबको दिखा सकते हो कला। तो फिर मेरे पापा ने एक ड्राइंग दिखाई, फिर उस ड्राइंग को मैंने स्केच करके बताया। तो पापा ने बोला कोई ना, मतलब जी ये बनाई थी थोड़ी, तो मेरे पापा ने बोला कि अभी तो ऐसी बनी है, अभी तो और अच्छा बनाना, या अपन कुछ करियर के लिए कुछ कर सके। ऐश्वर्य, जैसे कि आप इतनी अच्छी एक ड्राइंग बना लेते हो, बहुत अच्छी आपके अंदर एक कला है, जिसको कि आप एक कागज़ पे, मतलब एक उसमें जब आप जो ड्राइंग बनाते हो, जो भी पेंटिंग्स आप बनाते हो, तो उसमें एक जान आ जाती है, एक जान आप उसमें डाल देते हो। तो मैं जैसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे ये सब चीज़ों के लिए, जैसे जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्केच ड्राइंग शीट है, या स्केच शीट है, या जो भी आपको कलर्स वगैरह या सारी चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब सारी चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हो इनको? सर क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बहुत शायद कॉस्टली भी होती है।
सर मेरे पापा पहले मतलब मेरे पापा पहले ऑटो चलाते थे, तो ऑटो में फिर उनको ना धीरे धीरे करके लकवा लग गया था। तो सर अभी पहले 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 पापा पूरा करते थे, मतलब ड्राइंग से लेकर तो हर पेंसिल कलर तक मेरे को ला के देते थे। फिर अभी मतलब जैसे ऑटो चलाते चलाते मैं उनको लकवा लग गया था सर। वो फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो सीरियस हो गई थी, तो पैसे की मतलब बहुत ये हो रहा था, इशू चल रहा था सर। फिर धीरे धीरे करके फिर उनको अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाया। फिर अभी ट्रीटमेंट करवाया तो फिर अभी थोड़े अच्छे अभी। तो फिर अभी मतलब जितना भी घर चलता है सब दादा चलाते हैं। अभी सब मतलब जो चीज़ मांगना हो मतलब सामने दादा से कभी मतलब कोई चीज़ मांगना हो सर, मतलब कैसा थोड़ा ये भी होता है, मतलब हकलाते मतलब बोलने के लिए उनके सामने कि ना पैसे दो ये दो। तो फिर ना सर फिर बाद में फिर दादा से पैसे मांगो तो मतलब कैसा अजीब फील होता है कि दादा मतलब इतना कर रहे हैं तब, और कहाँ से करेंगे इतनी सारी चीजें, करेंगे कैसे करके देंगे, ये सारी चीजें आप महसूस कर पाते हो। तो फिर मतलब फाइनली फिर किस तरीके से होता है सारा? सर मतलब अभी सब घर पे दादा ही चलाते हैं, मतलब किराना से लेकर पूरा घर भरण वही करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती है? फिर क्या होता है सर उसके वो लिए? तो मिल पाती है, पर कैसे घर की कंडीशन देखना पड़ती है। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब बहुत आपको प्रॉब्लम जाती है। यस बहुत दिक्कतों के बाद ये सारी चीजें आप को मतलब इस सारी चीजें मिल पाती हैं। यस जैसे कि ऐश्वर्या, आप मैं शुरू से ही अपनी बात में ये बात बोलते आ रहा हूँ कि आप बहुत प्रतिभाशाली हो और आपके अंदर एक स्किल्स जो है, एक कला जो है कूट कूट के भरी हुई है। तो आपके पास आपके कुछ ऐसी कोई पेंटिंग्स है जो आपने बनाई हो, तो मैं देखना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे उसको। यस सर। वाह, वेरी नाइस, वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छी पेंटिंग है ये तो, और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पेंटिंग से ऐसा लग रहा है कोई किसी तरह की कोई एक ऐसी फोटो या पिक है। जैसे हम लोग किसी चीज़ का फोटो लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का फोटो लिया गया है। बिल्कुल इस तरीके से एकदम रियल लग रही है, और इस तरीके से बिल्कुल एकदम एक अद्भुत एक जो बोलना चाहिए कला इन्होंने एक जो है एक पेपर पे मतलब दी है, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक पेपर के अंदर एक जान डाल दी है। तो ऐश्वर्या, ये आपको बनाने में कितना टाइम लगा इसको? सर ये सुबह से बना रहे थे, तो अभी मतलब सुबह से बनाना स्टार्ट करा तो मेरे को एक दिन तो पूरा क्लियर नहीं लगा। वाह, मतलब मैंने एक पूरे दिन भर में आपने ये पेंटिंग बनाई है? यस सर। तो ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये मतलब पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपका जो हुनर है, आपके अंदर जो कला है, जिसकी वजह से आपने इसको एक दिन में इसको तैयार कर लिया है, तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। और मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है कि आप इसी तरह जो है अपनी इस फील्ड में आगे बढ़ते रहें और अपनी कला को और निखारते रहें और इसमें अपना जो है भविष्य बनाएं। मैं ऐसी कामना करूँगा। थैंक यू सर।